खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबल सिनेरियो ये है कि ये एक ट्रायंगल होगी। अभी यहाँ पे काफ़ी सारा मेस हुआ हुआ है, तो फिलहाल हम WXY को रिमूव कर देते हैं। वेव D यहाँ पर ख़त्म हुई है और वेव E यहाँ पर ख़त्म हुई है और उसके बाद हमारे पास एक ऑल टाइम हाई के लिए अपसाइड मूवमेंट हुई है, जो एज पर प्रिडिक्शन मैंने आपको बताई थी कि ये पॉसिबल है। दूसरा सिनेरियो ये था कि हम यहीं से डायरेक्ट सेल ऑफ में चले जाते और WXY सिनेरियो था वो, और ये उसका हमने सपोर्ट जोन बनाया था। सपोर्ट जोन अगरचे सपोर्टिव ही रहा है, लेकिन अब दो तीन सिनेरियो हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी सारे दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे चार्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैं इस चार्ट को कुछ नहीं छेड़ा था ताकि कल वाले सिनेरियो हम पहले डिस्कस कर सकें। मैं जी इनका ये ट्राइंगल समझ लें आप, ABCDE, और इसमें सारे रूल्स बरकरार रखे हैं कि ये जो C वेव है ये A से नीचे नहीं गई, और जो E वेव है ये C से नीचे नहीं गई। इसी तरह जो D वेव है वो B से नीचे नीचे ही रही है। ये एक वैलिड ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये मूव हो गई है, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। नैनो वेव काउंट्स हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। ये वाली वेव 5 भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब ये हमारी ग्रीन वाली वेव काउंट जो ABC थी और जो C की 5 वेव्स थी, उसको हम इस वक्त एज्यूम कर रहे हैं कि वो कंप्लीट हो गई है। वो कैसे कंप्लीट हो गई है कि एक तो हमने अपने सारे टारगेट्स हिट कर लिए। ये 1 डे चार्ट पे टारगेट सेट किया था 3147, उससे वो तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर गई है। टारगेट हिट हो गया, 2 दफ़ा हिट हुआ, यहाँ भी यहाँ भी। इसके बाद हमारे पास एक मोर देन 100 पॉइंट का इम्पल्स आया है, तो इसको हम एज ए वेव 1 लेंगे। इसकी काउंटिंग करने के दो तीन तरीके हैं, वो मैं दोनों आपके साथ शेयर करता हूं ताकि किसी किस्म की एम्बेग्विटी ना रहे। 30 मिनट्स चार्ट पे क्या आ रहा है और 15 मिनट पर क्या आ रहा है। 15 मिनट मच बेटर लग रहा है नैनो वेव काउंट्स के लिए। इसका जी पहला तरीका ये है कि ये हमारी वेव 1, ये हमारी वेव 2, फिर ये 1 2 3 4 5, ये हमारी वेव 3, ये छोटी सी वेव 4 और वेव 5 एक्सटेंडेड। इसका मतलब है कि हमारी जो फर्स्ट 5 वेव्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमें एक 3 वेव्स पुल बैक चाहिए था। अगर हम इसको 1:1 रेशो करें, जिसमें वेव बी बहुत ही छोटी सी है, तो जी ये 1:1 रेशो भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी ABC जहां तक पहुंचना था वो पहुंच गया है। इन टर्म्स ऑफ ABC इसको भी लेबल करते हैं, ABC। ठीक है जी, ये A, ये B और ये C। इसका कलर भी हमें वाइट करना पड़ेगा
और इसकी डिग्री भी सबसे स्मॉल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हमारा चूंकि 15 मिनट्स है, नैनो वेव काउंट्स है, इसमें गलती हो सकती है। गलती से मुराद ये कि वेव काउंट गलत हो सकता है, रीलेबल करना पड़ सकता है। फिलहाल ये फर्स्ट सिनेरियो है और इसको आप इसको समझ लें जल्दी जल्दी, आज वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। हम लेंथ लेंगे वेव 1 टू वेव 5 की। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेंथ लेंगे। हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वेव 2 के लिए 50%, आइडियल होती है 61.8, मैक्सिमम होती है 78.6। और फिर जब ये 100% रिट्रेस हो जाए तो ये सेटअप इनवैलिडेट हो जाता है। जैसे 88 को हटा देते हैं। 88 बेसिकली वेव बी को कैलकुलेट करने के लिए रखा जाता है, वेव 2 नॉर्मली इतना ऊपर नहीं जाती। तो अब ये आइडियली वो सेटअप बन गया है जो मैं आपको अपनी तमाम वीडियोस में दिखाता था कि हमें एक क्लियर 5 वेव्स डाउन चाहिए और फिर 3 वेव्स पुल बैक चाहिए जो प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे और 61.8 से यानी इस बॉक्स में प्राइस रिवर्स हो जाए। तो अब मुझे ये नहीं पता कि आगे वेव काउंट क्या बनता है। फिलहाल मैं इसको 1 2 सेटअप ले रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको हम लेबल इस तरह से करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे की सारी वेव 1 है, ये सारे की सारी वेव 2 है, और फिर हम वेव 3 में नीचे आएंगे, फिर एक 4 और फिर एक 5। इसकी डिग्री उस वाली डिग्री से बड़ी होगी और इसका कलर भी हम येलो करते हैं। ठीक है जी, अब आप यूं समझ लीजिए, फिलहाल जो थीसिस है मेरा या मेरा आइडिया है या मेरा गेस है, अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, जब तक प्राइस 3143 या कह लें कि 10 एक पॉइंट की विक दे दें इसको, 3150 से ब्लो ब्लो है, इससे नीचे रहती है, तो हमारा ये 1 2 सेटअप वैलिड सेटअप है। 1 2 और इसके बाद हम एक इम्पल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा वेव 3 का टॉप इन प्लेस हो चुका है और अब हम वेव 4 की करेक्शन में जा रहे हैं। वेव 4 हमारी ए बी सी है और ए बी सी में हमें 5 वेव्स चाहिए। मतलब ये कि ये जो येलो वाला मैंने आपको दिखाया है, ये सारे का सारा वेव 1 कहलाएगा। इसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाएगी वेव 2 में और फिर वेव 3 नीचे आएगी, लेकिन ये चूंकि इसके डिग्री चेंज करने पड़ेंगे बार बार, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि है ये ए वेव, उस ए वेव में वेव 1 की वेव 1 कंप्लीट हुई है। एज्यूम कर रहे हैं हुई है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जो मूव थी ये एक क्लियर इम्पल्स था। मोर देन 100 पॉइंट, यानी ये मेरी एक्सचेंज पे ये गिरा है कहाँ से, 3167 से, और ये आया है 3054-53 तक। तो ये 100+ पॉइंट्स की मूव है 24 आवर्स में। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारे पास एक न्यूज़ आनी है जिसके बाद वोलेटिलिटी होगी, और ये तो आज की न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़, रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान अनाउंसमेंट, जो जिसकी वजह से कल भी वोलेटिलिटी रही है और आज भी उसकी वजह से मार्केट ने शार्प डिक्लाइन किया है। और ये मैंने आपको बताया था कि इस न्यूज़ का हमारे वेव काउंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये होगा कि जो काम एक हफ्ते में होना था या एक महीने में होना था
वो चंद घंटों में हो जाएगा। तो आप देख लें, विद इन 24 आवर्स हमने ये अपवर्ड मूव भी कंप्लीट की है और हमने 100 प्लस का एक शार्प डिक्लाइन भी फेस किया है। तो अब ये फिलहाल हमारा थीसिस है। अब आ जाएं वापस 1 आवर चार्ट पे। वो उसको छोटा किया था कि आप इंटरनल 5 वेव्स आपको काउंट करके दिखा दूं। अच्छा, अब प्राइस अभी भी इस शार्प डिक्लाइन के बावजूद भी हमारी वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकी है। ठीक है, अगर प्राइस 3143 या 3150 को क्रॉस करती है तो हम एक और हाई और देखेंगे। एक्सपेक्टेशन, ऑल्टरनेटिव एक्सपेक्टेशन है उसकी। प्राइम फोकस हमारा डाउन साइड पे है कि हमारी वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया होल्ड ना हुआ और प्राइस 100% रिट्रेस हो गई तो हम एक हाई और देखेंगे और फिर ये मूव एग्जॉस्ट हो जाएगी, या मुमकिन है ये एग्जॉस्ट हो चुकी हो और यहां से अब दोबारा काम नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए। अच्छा, कल, हाँ, कल मैंने आपको इनवैलिडेशन पॉइंट दिया था कि जब तक प्राइस 3099 से ऊपर रहती है हमारा सारा फोकस अप साइड पे रहेगा। तो आप ये देखें कि ये एक शार्प डिक्लाइन आया था, लेकिन वो हमारे इनवैलिडेशन पॉइंट से 5-6 पॉइंट ऊपर ही वापस ऊपर की तरफ चला गई प्राइस। तो ये एक वैलिड ट्रेड सेटअप था जिसने लिया होगा। मैं अब यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस तो दे नहीं सकता, लेकिन एक दोस्त हैं वो कह रहे थे कि आप जो खुद ट्रेड लेते हैं हमें वो बता दी करें। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं अपनी ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने जी इस जगह पर पहली ट्रेड ली है सेल की 3124 पे, और मेरा दूसरा सेल का ऑर्डर लगा हुआ है 3143 पर, और मेरा स्टॉप लॉस है 3167। क्योंकि मैं फर्दर डाउन साइड पे ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। येलो में ब्रैकेट वाली जो 1-2 कंप्लीट हो चुकी हैं, या हो सकता है अभी 2 थोड़ा सा और मार्जिनली ऊपर चली जाए। मार्जिन है उसके पास 20 पॉइंट्स का। तो इन 2 पॉइंट्स पे मैंने अपनी 2 छोटी-छोटी ट्रेड्स ली हुई हैं, ठीक है? और उनका स्टॉप लॉस है 3167। और जो मैं अपनी बड़ी ट्रेड है वो मैं ऐड करूंगा अपनी पोजीशन सेल की अब जब प्राइस 3054 को ब्रेक करेगी, जो हमारा आज का लोकल लो है। ये इस बात की यकीन दहानी होगी कि हमारा वेव काउंट दुरुस्त है, 1-2 सेटअप कंप्लीट हो चुका है और हम वेव 3 में हैं। और वेव 3 का टारगेट अगर फर्ज कर लें यहीं पे वेव एंड हो गई है, फर्ज कर लें कि हम लेंथ लेते हैं वेव 1 की, उसको ऐड करते हैं वेव 2 में, तो वेव 3 का आपको पता है कि टारगेट 1.618 होता है कम अज कम। एक्सटेंशन की सूरत में 200%, 300% तक भी वेव चली जाती है। तो अब मैंने एक पोजीशन यहां पर ली हुई है और एक पोजीशन मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, लिमिट ऑर्डर है सेल का, और मेरा टेक प्रॉफिट है 2948, और मेरा दूसरा टेक प्रॉफिट है 2907, और मेरा तीसरा ऑर्डर यहाँ पे ये होगा, सेल स्टॉप लिमिट का ऑर्डर होगा जब प्राइस 3054 क्रॉस करेगी। ये हमारा वैलिडेशन पॉइंट है, यानी इट मीन्स कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है और इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो ये जो येलो वेव काउंट है ये 100% वैलिडेट हो जाएगा कि मार्केट एक नया लो बनाने वाली है
और हम उस लो को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेव 3 की शक्ल में। वेव 3 का टारगेट ये दोनों गोल्डन रेशो है, और एक्सटेंशन की सूरत में ये 200% या 300% या 400%, वो हम इंटरनल वेव स्ट्रक्चर देखेंगे क्या बनता है। यहां पर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, फिर हम वेव 4 को ट्रेस करेंगे। मैंने इस मूव को ट्रेड नहीं किया है, उसकी वजह यह है कि एलियट वेव थ्योरी में हमें ये बात समझ में आई है, मुझे तो कम से कम ये बात समझ में आई है कि कभी भी करेक्शन को ट्रेड नहीं करना चाहिए, इम्पल्स को ट्रेड करना चाहिए। इसको मैं चूंकि करेक्शन ले रहा हूं, हालांकि ये शार्प करेक्शन है, बहुत अच्छी मूव थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई बाय ऑर्डर नहीं लिया है। मेरा फर्स्ट सेल ऑर्डर यहाँ पर है 3124 पे, और दूसरा सेल ऑर्डर मेरा यहाँ पर है। इसके अलावा अगर कोई बंदा कुछ पूछना चाहता हो या कोई चीज़ समझ में ना आए या आपको मेरे वेव काउंट से इख्तलाफ हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर दे दूंगा, और कोई सजेशन है तो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।